प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर वो टॉपिक जिसको लास्ट ईयर 30% डिडक्शन सिलेबस में आ गया था, पदार्थ की द्वितीय प्रकृति, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। हमने पढ़ा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, वो द्वितीय प्रकृति रखता है। कैसे द्वितीय प्रकृति रखता है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण में तरंग की तरह कार्य करता है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें कण की तरह व्यवहार करता है। तो विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है। कुछ घटनाओं में यह तरंग की तरह कार्य करता है। वो घटनाएं क्या है? व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। और कुछ घटनाओं में यह कण की तरह कार्य करता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एटसेट्रा। डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा हमारा ये यूनिवर्स, संसार दो ही चीजों से मिलकर बना है, विकिरण तथा कण। जब और इस यूनिवर्स में, मतलब इस संसार में क्या होती है? समानता होती है। तो विकिरण जब द्वितीय प्रकृति रखता है तो कण भी द्वितीय प्रकृति रखता है। कौन सा कण? गतिमान कण। रेस्ट वाला नहीं, जो स्थिर है वो कण नहीं। गतिमान कण विशेष परिस्थितियों में क्या रखता है? द्वितीय प्रकृति रखता है। उसी द्वितीय प्रकृति को सिद्ध करने के लिए जिसकी तरंग दे रहे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है? डी ब्रोगली तरंग दे रहे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होती है। क्या होती है तरंग दे रहे? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होती है। ये डी ब्रोगली तरंग दे रहे हैं। डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक। वो क्या कर रहे थे? वो इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन का अध्ययन कर रहे थे। कैसा सेटअप किया था उन्होंने? यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन ली, जैसे गन होती है वैसे इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, उत्सर्जित करती है, उसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन किस पे आपतित हो रहे हैं? निकेल क्रिस्टल पर। निकेल क्रिस्टल पर। अब ये क्या हुए? आपतित हुए तो क्या हुआ? प्रकीर्णित हुए। कितने कोण पे? 5 कोण पे। इस कोण को वैरी कराया जा सकता है। यहां पर एक गतिमान डिटेक्टर है। क्या चीज है हमारे पास? हमारे पास एक गतिमान डिटेक्टर है। गतिमान डिटेक्टर। ये गतिमान डिटेक्टर को हम प्रकीर्णित कोण को अलग अलग कोणों पे और अलग अलग वोल्टा पे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करता है। किसकी तीव्रता का अध्ययन करता है? इन्होंने जब डेविसन और जर्मन ने एक प्रयोग किया, उसने जो गतिमान डिटेक्टर से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता नापी। किसके साथ? प्रकीर्णित कोण फाई के साथ नापी। तो उन्होंने देखा उनका रिजल्ट कुछ अलग आया। कैसे? जो क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, जैसे चित्त सम्मत बोध की कहते हैं, उसके अनुसार सभी कोणों पर प्रकीर्णित पुंज की तीव्रता समान होनी चाहिए। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स ये कहती है जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, उनके पुंज की तीव्रता क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। लेकिन जब डेविसन जर्मन ने अपना प्रयोग किया विभिन्न वोल्टा पर, किसके लिए? तीव्रता के लिए, तो उन्होंने देखा ये 44 वोल्ट पर तीव्रता ऐसे मिली। फिर वोल्टा बढ़ाई, 48 वोल्ट कर दी तो तीव्रता थोड़ी बढ़ गई। फिर इन्होंने वोल्टा कितनी कर दी? 54 वोल्ट कर दी तो तीव्रता ऐसे होगी। कितने कोण पे? फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री।
और V कितना है 54 वोल्ट। उसके बाद फिर तीव्रता क्या होने लगी, घटने लगी 58 वोल्ट पर। तो डेविसन और जर्मन ने अपने इस प्रयोग को देखा। उन्होंने कहा पहले वोल्टा बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ रही थी, फिर अधिकतम होगी, फिर उसके बाद फिर घटनी शुरू होगी, फिर क्या होगी, घटनी शुरू होगी। ये क्या है, ये किसका ग्राफ है बच्चों, ध्यान दो, विवर्तन का। प्रकाश के विवर्तन में जो सेंट्रल फ्रिंज होती है, जो वो ब्राइट होती है, उसके बाद बाकी जितने भी मैक्सिमम बनते हैं उनकी जो इंटेंसिटी तीव्रता होती है वो घटती जाती है। तो इसने कहा वोल्टा बढ़ाने पे पहले तीव्रता बढ़ी, अधिकतम होगी, फिर कम होगी। ये किसकी प्रकृति आ गई, इसका मतलब जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है इस समय किसकी तरह कार्य कर रहा है, तरंग की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है बच्चों, तरंग की तरह कार्य कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया, ये प्रकीर्णित ये इलेक्ट्रॉन आया, ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है, ये फाई इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा बराबर। तो उन्होंने देखा थीटा प्लस फाई प्लस थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री और थीटा कितना हो गया 65 डिग्री। हम जानते हैं ब्रैग के नियम से 2d साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, एन लैम्डा के बराबर होता है। d किसके बराबर है 0.91 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। n किसके बराबर है 1, 2 0.91 साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम। हमने डी ब्रॉगली से एक सूत्र निकाला था केवल इलेक्ट्रॉन के लिए 150/V, सीधा तरंग दैर्घ्य किस में मिली थी, एंगस्ट्रॉम में। ये कितना हो गया 150/54 एंगस्ट्रॉम, कितना आ गया लैम्डा 1.66 एंगस्ट्रॉम। आप इसमें देखेंगे ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रिजल्ट है, ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिजल्ट है, और दोनों तरंग दैर्घ्य समान आ रही हैं। तो डेविसन जर्मन ने अपने प्रयोगों से सिद्ध कर दिया कि गतिशील कण की तरंग प्रकृति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, दिखाई देता है, समर्पित करता है। तो डेविसन जर्मन प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि गतिमान कण द्वितीय प्रकृति रखता है और विशेष परिस्थितियों में यह तरंग की तरह कार्य करता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य जो आपने प्रैक्टिकल निकाली या थियोरेटिकल रूप से निकाली, दोनों क्या ही सेम आ गई। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए ना, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बचे हैं जिनकी वीडियो उपलब्ध होनी है और बहुत जल्दी आपको वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।